क्योंकि उस दिन उसने समंदर किनारे खड़े होकर हान को प्रपोज करने का प्लान बनाया है। आखिरकार संडे का इंतजार खत्म हुआ। उसके दोस्त जगह को डेकोरेट करने में बिजी है। इसी बीच सेरी और हान वहां आ गए। दोस्तों की टीम और ज्यादा बिजी हो गई। तभी हान को एक मैसेज आया। उसकी माँ अस्पताल में भर्ती है। उसने किसी तरह से सेरी को अलविदा किया और अस्पताल की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ पूरी तरह से बेहोश है और बगल में खड़े हैं उसके पिता। उन्होंने बताया कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन उसके बाबा दर्द और चिंता महसूस करने के बजाय वो हान की ही माँ को पूरा दोष देने लगे। आगे कहा, उसने तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद कर दी। एक माँ के रूप में वो पूरी तरह से असफल है। ये सब सुनकर हान की आंखें भर आई। उसे यकीन है कि उसके बाबा उसे झूठ बोल रहे हैं। असल में उसकी माँ को धक्का देकर गिराया गया है और सब कुछ नजरअंदाज करते हुए उसके बाबा कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने हान को घर वापस जाने को कहा। इसके बाद ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन किसी को भी हान का कोई पता नहीं चला। सेरी और उसके दोस्त उसके घर के सामने इकट्ठा हुए। जाकर देखा तो दुकान बंद है। बाहर टूलेट लिखा हुआ लटका है। अचानक सेरी को उस दिन की बात याद आई। हान के बाबा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर है। अब सेरी अपनी जमा पूंजी लेकर सीधा सियोल भागी। अस्पताल पहुंचकर उसने हान के माँ के नाम की मरीज की तलाश की। जब वो उस कमरे के सामने पहुंची तो उसे पता चला कि हान के बाबा ने अपनी पत्नी और बेटे को बता दिया है कि वो बहुत जल्द अमेरिका जा रहे हैं। ये बातें कहते कहते माँ और हान दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहते थे